साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच में कुछ बात रखना चाहता हूं। चूंकि आज मेरी इच्छा नहीं थी कि कोई वीडियो आपके बीच में रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग देश में विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। कल जो कलकत्ता ईडी कोर्ट में जो निर्णय हुआ है और जिसका ऑर्डर कल संध्या बेला लोड हुआ, तो मैं चाहता था कि उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग जो हमारे बहुत सारे साथी जो यूट्यूब के माध्यम से आते हैं, जो उसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वही लोग बनावे और हम लोग अपना काम करते रहें। किंतु कुछ ऐसे बहियात लोग हैं जिनके कारण हमको एक सफाई में वीडियो बनाना पड़ रहा है। अन्यथा इसको कुछ अलग तरीके से नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वो चीजों को उल्टे तरीके से परोसने में बहुत काबिल हैं। अपनी बात न रख करके दूसरे का बात को रखना और उस पर झांका झांकी करना में लोग माहिर हैं। तो इसलिए मजबूरन हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरे शब्दों पर कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। साथियों, जैसा कि पूरे देश को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने एनजीओ के सदस्यों के लिए और साथ ही साथ पूरे देश के सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका फाइल किए हुए हैं। लेकिन केवल उस रीट याचिका के भरोसे ही हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले झारखंड में लगभग 7 एफआईआर हम लोगों ने करवाया था, जिसमें हम लोग एनजीओ बनाए भी नहीं थे। इंडिविजुअल रांची में भी हुआ था, हम लोग भी किए थे, और एनजीओ बनने के बाद भी करीब 3 एफआईआर करवाए गए और सारे चीजों को एक साथ हम लोग सीआईडी में टेकअप करवा दिए, मतलब टैग करवा दिए। लगभग 10 एफआईआर सीआईडी झारखंड में है, जिसकी कार्रवाई अलग से चल रही है। क्या उस कार्रवाई को हम लोग ये कहते हुए रुकवा दें कि हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो यहां कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग यही मनसा पाल के रखे हुए हैं। तो वो कार्रवाई अपने जगह पे चल रहा है और वो चलेगा ही, और वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और उसमें आप सबको पता होगा कि सहारा इंडिया के कई निदेशक, जनरल मैनेजर अरेस्ट हैं, बहुत लोगों के नाम पर वारंट जारी है, बहुत लोग फरार हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। अब मैं आता हूं, मैं इस भाषा का इसलिए इस्तेमाल किया कि कुछ लोग वीडियो बना करके और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में किस तरह से मतभेद पैदा कर दिया जाए, जिसमें एक बस्ती वाले ढोंगी जो है वो ज्यादा माहिर हैं। पहले भी इन लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान के एक एक सदस्य, एक एक मेंबर सारी चीजों को समझते हैं, और इसीलिए हम लोगों में फूट डालने का ये लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लिए, लेकिन फूट नहीं पड़ा। ताजा आज की चीजें जो मैं बता रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि केवल वहां पे ईडी कोर्ट में झारखंड की बात ही रखी गई 31,000 करोड़ रुपए की, लेकिन पूरे देश का बात नहीं रखा गया। तो केवल अगर झारखंड के लोगों के लिए ही करना था तो पूरे देश के लोगों को मेंबर क्यों बनाया? ऐसा इन लोगों का कहना है। अब मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के 30,000 मेंबरों के द्वारा हम लोग रेजुलेशन बना करके परवीन श्रीवास्तव जी को दिया गया था कि आप जाकर के कोलकाता ईडी कोर्ट में केस को लगा दीजिए। और वहां जब पूछा गया हमारे अधिवक्ता से, तो यही जवाब दिया गया था कि हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान एनजीओ की तरफ से आए हुए हैं, जिसमें कि 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिनका पैसा सहारा इंडिया ने नहीं दिया है, हम उनके तरफ से आए हैं। वो 30,000 केवल झारखंड के नहीं थे, वो देश के अन्य प्रदेशों के जो हमारे मेंबर हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, दिल्ली के हों, उड़ीसा के हों, जहां के भी हों, उनकी तरफ से वो लगाया गया था। लेकिन पिटीशन बनाने के माध्यम से यह प्रयास किया गया था कि किसी भी तरह से ओपी श्रीवास्तव को जमानत नहीं होने दिया जाए, और उसमें जितना राज्य का जो बात आया है उसको भी सम्मिलित किया जाए। जितने लोग वीडियो बनाने वाले हैं और लोगों को गुमराह करने वाले हैं और विश्व भारती जन सेवा संस्थान में फूट डलवाने हैं, डलवाने वाले की कोशिश है, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने अपने राज्य से ऑथेंटिक डाटा
प्रशासन के माध्यम से सहारा से ले पाते। ये बातें मैंने पहले भी कही है, नहीं ले पाए, केवल वीडियो बनाने में ही रह गए। लेकिन झारखंड सरकार में जो एफआईआर हम लोगों ने किया था, केस नंबर 51, केस नंबर 22, केस नंबर 3, जितना भी हम लोग टैग कराए थे, तो सीआईडी से अनुरोध करके सहारा से हम लोगों ने 3 सोसाइटियों का डाटा दिसंबर 2024 तक का ले लिया था, जिसमें 31,000 करोड़ रुपए का बकाया दिया गया था। वो है ऑथेंटिक डाटा, इसको बोलते हैं ऑथेंटिक डाटा, जो सहारा ने एक्सेप्ट किया और सीआईडी को दिया। तो वो डाटा को हम लोगों ने उसमें लिखा कि झारखंड का ये ऑथेंटिक डाटा 31,000 करोड़ समथिंग है। इसमें क्या गुना है? ये लोग कह रहे हैं केवल झारखंड की बात हो रही है। क्या ओपी श्रीवास्तव केवल झारखंड का ही पैसा खाए हुए हैं? उनका बेल रिजेक्ट हुआ तो क्या पूरे देश के जितने भी सहारा पीड़ित उनको खुशी नहीं हुई है? तो ये इस तरह का बात ये लोग इसलिए उठा रहे हैं कि पिछला बार जो हम लोग गए थे 10 तारीख को कलकत्ता ईडी कोर्ट में, तो इन लोगों ने भी उस दिन भी हम लोगों को काफी टारगेट किया था कि ये लोग पहुंच नहीं पाए, तो इनके वकील नहीं गए, तो बोल नहीं पाए, और लगातार वीडियो से भर दिए यूट्यूब को कि हम बाघ मार दिए, सियार मार दिए, हम वकीलों की फौज खड़ा कर दिए। और जब ऑर्डर आया उस दिन का भी तो टाइम फीस कहीं भी उनके संगठन का नाम नहीं दिख रहा था, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अलावा। मुझे बात नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये लोग कहने पे आज मजबूर कर दिए। फिर ये लोग वीडियो बना करके बहुत सारी बात अनाप शनाप बोले। उसके बाद में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमको उनके बातों पर ध्यान नहीं देके हम लोग को काम करना है। 17 तारीख की जो सुनवाई हुई, हम इंतजार में थे, और हम खुशी भी जताए थे कि अगर 2-4 संगठन और उसमें आ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जितने भी देश के इन्वेस्टर हैं, सबके तरफ से जितने भी संगठन लड़ रहे हैं, अगर सब लोग उसमें चले जाते हैं तो केस काफी स्ट्रोंग होगा। तो चूंकि ये लोग जिस प्रकार वीडियो बना करके प्रदर्शन कर रहे थे कि हम लोग उस केस में फाइल कर दिए हैं, वकीलों की फौज खड़ा कर दिए हैं, ये कर दिए वो कर दिए हैं, तो मुझे भी लगा कि ये हम लोगों के लिए बढ़िया हुआ कि एक संगठन और आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि कल का ऑर्डर में केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान का ही नाम आया और किसी का नहीं है। उसके बाद एक कलकत्ता के हमारे पुराने साथी हैं अमन श्रीवास्तव जी, शायद वो कुछ लगाए हैं, उनका नाम आया, लेकिन हम तो नहीं देखे किसी ऑर्डर में किसी का नाम आया। अब इन लोगों को लग रहा है कि हमसे लोग सवाल पूछेंगे, उनके संगठन के लोग भी सवाल पूछेंगे कि तुम तो इतना कह रहा था, उसके नाम पे चंदा भी कलेक्शन कर लिया, तो तुम क्यों नहीं लगाया? तो हमसे सवाल ना पूछा जाए इसके पहले ही कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दे कि सामने वाला बढ़ जाए। अरे हम तो ऐसे भी नहीं पूछने वाले थे कि तुम क्या कर रहे हो, मर रहे हो कि जी रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि संस्थान के 30,000 मेंबरों का पैसा कैसे मिलेगा, जो हमारे साथ और नए लोग जुड़ रहे हैं उनका पैसा कैसे मिलेगा, और पूरे देश का पैसा कैसे मिलेगा। हम तो इस पर काम कर रहे हैं, तुमसे वो क्या लेना दे रहा, तुम जिंदा रहो या मर जाओ या जो होना है हो जाओ, हमको क्या मतलब है। लेकिन तुमने आज बोलने पे मुझे मजबूर कर दिया, तो इनका कहीं नाम नहीं दिखा है। तो एक कहता ना कि अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कुछ बखेड़ा खड़ा कर दो कि सामने वालों को सफाई देना पड़े, तो देना पड़ भी गया हमको। तो साथियों, इसके पीछे का कारण यही है कि झारखंड सरकार के पास ऑथेंटिक डाटा है और उस ऑथेंटिक डाटा विश्व भारती जन सेवा संस्थान को दिया गया है, जिसको कि हम लोगों ने उसको प्रोसीड किया गया। और हम लोगों को ये भली भांति अच्छा से मालूम है, कुछ सहारा के गुलाम जो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी ये जवाब है कि हम लोग को मालूम था कि कोलकाता केस जो है वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें कि जमानत पर ही केवल बहस होना है, वहां से हमको पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन हमको लाना था इसको प्रकाश में कि 32,000 करोड़ रुपया केवल झारखंड का 3 सोसाइटी का है, बाकी कंपनी का छोड़ दिए तो प्रत्येक स्टेट का कितना होगा। और हमको जवाब मिला भी वहां से कि आपकी बात सही है, लेकिन पैसा ईडी के कोर्ट से आपको नहीं हम दिलवा सकते, वो सब में नहीं है, और केस को हमारा डिस्पोज किया गया। ये तो हमको ही मालूम है कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऑर्डर सीट में इसको लाना था। ये बात फिर तुम लोग नहीं समझोगे सहारा के गुलामों, ये हम लोग क्यों किए हैं ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जो दूसरे हमारे जो अपोजिशन के लोग जो इस बात का एक कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही था कि उस ऑर्डर सीट में लाना था। झारखंड सरकार ऑथेंटिक डाटा लिए हुए था, इसीलिए डाला गया। अगर तुम में कुव्वत है, फटा हुआ पजामा जो पहन के चलते थे तो जींस पैंट पे तो चंदा का पैसा से आ गए,
अगर तुम में कुव्वत है तो उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उड़ीसा का, हर स्टेट का, तुम तो कहते हो कि बहुत बड़े देश के नेता है, तो हर स्टेट का ऑथेंटिक डाटा पहले लेकर के आओ। तुम भी लगाओ, कोई मना किया है क्या? लेकिन तुम में यह क्षमता नहीं है। खैर, यह है उनका जवाब। ये ऑथेंटिक डाटा था इसीलिए लगाया गया। किसी राज्य का और ऑथेंटिक डाटा आएगा उसको भी लगाएंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने 30,000 मेंबरों का जो हम लोग बात कहें उस पर कायम रहेंगे, और साथ ही साथ जो नए मेंबर जुड़ रहे हैं उनके लिए भी जाएंगे, और जैसे भी हो अपने मेंबरों का संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान करवाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और बाद में कंपनी का लिक्विडेशन कराते हुए देश के तमाम लोगों का भुगतान करवाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात साथियों, कल का ऑर्डर में बहुत सारा चीज आया, हालांकि उन लोगों को भ्रम फैलाने वाला बात जो चाहिए था उसी का जवाब दिया गया, बाकी के बारे में लोग चर्चा नहीं किए। अरे बेशर्म शर्म करो, जिस प्रदेश से आते हो उत्तर प्रदेश से, वहां पे सहारा के डिपॉजिटर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा इफेक्टेड लोग हैं। आज बधाई देता हूं गुजरात के साथियों को कि गुजरात के साथी जो एफआईआर किए थे उसके आधार पे गुजरात के सीआईडी डिपार्टमेंट के लोग ओपी श्रीवास्तव को रिमांड पर लेने के लिए वहां आए और फाइल कर दिए, और उनको देना पड़ेगा रिमांड को। ओपी श्रीवास्तव को गुजरात जाना तय है। झारखंड के लोगों का जो एफआईआर दर्ज था जिसमें 32,000 करोड़ रुपए का किया गया है, उसके आधार पे जो वारंट इशू है, तो झारखंड सरकार ने भी लगा दिया कि हमको ओपी श्रीवास्तव को रिमांड पर लेना है। उत्तर प्रदेश का सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्यों नहीं करवा पा रहे हो? बाकी राज्यों को क्यों नहीं करवा पा रहे हो? करवाना चाहिए था ना। केवल वीडियो बकबक उत्तर प्रदेश के भी सीआईडी से लगवाओ कि हम ओपी श्रीवास्तव को वहां ले जाएंगे। सब काम तो तुम ही करते हो, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ओपी श्रीवास्तव को झारखंड सरकार रिमांड पे लेने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उनके नाम से केस है, 32,000 करोड़ का एडमिट डाटा है। ये हमारा बेस था उनको लेने के लिए, ये सारी बातों को उसमें मेंशन किया गया है। दूसरी बात साथियों कि ये जो बस्ती वाले बाबा हैं, इनको बता रहे हैं कि आप ही के यहां बस्ती में जमीन का जो मामला आया है, वो जमीन बेच दिया गया है बस्ती का, और उस जमीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, सारा हम जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं। चाहो तो हम तुमको दे भी सकते हैं, या तुम्हारे साथियों के माध्यम से तुमको हम भेजवा भी दिए थे। क्यों नहीं कार्रवाई करवाते हो? बस्ती की जमीन बिकी और उसका पैसा सहारा से भी अकाउंट में नहीं गया, जबकि उसके कागजात वहां जमा थे। पूरे देश भर का ठेकेदार बनने वाले कम से कम अपना जिला का तो ठेका कम से कम ढंग से ले लिया होता। बस्ती की जमीन का कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं वहां एफआईआर दर्ज करवा रहे हो? हम लोगों के यहां झारखंड की जमीन जो बिकी, बोकारो का, धनबाद का, तो हम लोगों ने तो यहां केस करवा दिया 22 नंबर, केस नंबर 22 सीआईडी, जिस पर जांच चल रहा है। तुम में अगर औकात है तो तुम बस्ती जिला में जो जमीन बिका है, तुम्हारा मुजफ्फरनगर में बिका है, और जगह जो बिका है, डाटा चाहिए तो हमसे ले लो, चूंकि हम 3-4 महीने से इसकी प्रॉपर्टी पे ही काम कर रहे हैं, और हम तुमको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन तुम जाकर के वहां एफआईआर करा करके दिखाओ अपने यहां। कुछ नहीं तुमसे हो सकता है, केवल वीडियो ही बना सकते हो, तो तुम वीडियो ही बनाओ, और हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना जितना तुमको देना है बकबक करके दे दो, लेकिन हम लोग लेने वाले नहीं है। हम लोग केवल अब काम कर रहे हैं। देश के निवेशक भली भांति समझ रहे हैं कौन काम कर रहा है और कौन बकवास कर रहा है, और हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं है कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं, वो पूरा देश देखेगा, सहारा के पीड़ित निवेशक देखेंगे, और हम किसी को बुलाने भी नहीं जा रहे हैं। जैसे तुम कहते हो ना, जैसे ट्रेन में जो भूंजा बेचता है और मूंगफली बेचता है, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, भूंजा ले लो, तो उसी तरह तुम कहते हो ना, दवा करा लो, दवा करा लो, दवा करा लो, 202, 402, 502। विश्व भारती जन सेवा संस्थान नहीं कहेगा। जिसको अपना मेंबर बनना है विश्व भारती का बने, ना बनना है ना बने, लेकिन जो हमारे मेंबर हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनसे हम लोग कोई एक्स्ट्रा पैसा मेंबरशिप पर 250 रुपए के अलावा कुछ नहीं लेने वाले हैं। उसी पैसे में काम करके दिखा देंगे, और उसी पैसे में काम कर रहे हैं। तो ये है मेरा आज का जवाब। साथियों, समय अभी ये सब चीज का नहीं है, बहुत क्रिटिकल समय अभी चल रहा है।
देश के 13 करोड़ निवेशक परेशान हैं, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। हमारे एनजीओ के साथी, चाहे वो रांची के हों चाहे अन्य प्रदेशों के हों, किस रूप में वो काम कर रहे हैं सब हमसे छुपा हुआ नहीं है। दिन रात मेहनत करके हम लोग एक किए हुए हैं कि सहारा के तमाम देशद्रोही अधिकारियों को कैसे हम लोग जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं, इनके हलक में हाथ डाल करके हम लोग अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो सहारा के लोग झूठ को सच बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। और हम सीमित साधन में सहारा के दलों के द्वारा अपमानित होकर के भी, और एक ये बस्ती वाला जो इसके द्वारा भी अपमानित होकर के भी हम काम कर रहे हैं। तो किस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। जिनको लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सदस्य बनिए, और जिनको लगता है कि हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं और गलती से हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान का मेंबर बन गए हैं, वो अपना 250 रुपए तुरंत लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत लेकर चले जाइए, पैसा आपका आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। अगर एक बात रखने, जो बात हमारा सीना ठोक के कह रहे हैं, अगर हिम्मत होगा तो दूसरे और लोग भी रखें इस बात को। जिनको भी चाहिए कि हम गलत तरीके से विश्व भारती जन सेवा संस्थान का मेंबरशिप बन गए, उनको चाहिए तो अपना पैसा रिफंड ले लें। और जिनको लगता है कि नहीं विश्व भारती अच्छा काम कर रहा है, वो हम लोगों के साथ जुड़ जाए। प्रतिदिन मैं वीडियो नहीं बना सकता, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। सहारा इंडिया का स्कीम छोटा मोटा स्कीम नहीं है, बहुत बड़ा स्कीम है। इसको पकड़ने में दांतों तले हम लोगों को चना चबाना पड़ रहा है, और बिना एविडेंस के कोर्ट कचहरी में हम लोग टिक नहीं पाते हैं। एविडेंस है तभी जाकर के जो हम लोगों के कानून के गिरफ्त में आ रहे हैं उनको हम लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो रांची में हो, चाहे ईडी में हो, या इसके बाद और भी बहुत कुछ होने वाला है। एक एक व्यक्ति के खिलाफ में बहुत सारा एविडेंस हम लोग जमा कर रहे हैं ताकि उनको कोई राहत नहीं मिले। समझने वाले समझ जाएं, और जिनको बेवकूफ बनाना है वो लोग बेवकूफ बनाते रहे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।